हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 6 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 6 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्योंकि एप्लीकेशन ये अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो जितनी भी पीडीएफ है ये टेलीग्राम में अपडेट की जा रही है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत की जो सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है पुणे मेट्रो के लिए, ये किस देश से भेजी गई है? इटली से, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। निकोल पाशियान ये फिर से आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग, इसकी शुरुआत हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच की गई है। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन वाला पहला भारतीय शहर बना है भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। इसी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है ई रुपी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि किस यूटी में मालदीव शैली के वाटर विला ये स्थापित किए जाएंगे? तो इसकी स्थापना की जानी है लक्षद्वीप में। अब ये वाटर विला ये है क्या? तो आप लोगों ने अक्सर टीवी या मूवीज़ में तो देखा ही होगा, जो सिंपली ये तो विला ही होते हैं, लेकिन ये होते हैं पानी के अंदर, मतलब कि पानी के ऊपर ये बने होते हैं, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। जिसके कारण इसकी जो खूबसूरती है ये और ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। जिसके कारण यहाँ का चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है, भर भर के ये पैसे लेते हैं। तो सेम इसी तरह आप कह सकते हैं कि मालदीव में जिस तरह के ये विला होते हैं, इसी की तर्ज पर भारत का जो यूटी है लक्षद्वीप, यहाँ इस तरह के वाटर विला ये स्थापित किए जाएंगे। इसकी मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि ये टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करेगा। इसकी जो पूरी लागत है ये 800 करोड़ के लगभग होगी। इसकी घोषणा भी हाल ही में यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल चंद्र पटेल, इनके द्वारा की गई है। ये जो विला है ये लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। मिनिकॉय जिसकी लोकेशन आप कुछ इस तरफ देख सकते हैं, और ये है कदमत। यदि देखा जाए तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें कि यदि हम बात करें कि लक्षद्वीप की राजधानी तो ये है कावरती, जो कि कोचीन, जो कि केरल में स्थित है। इससे इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो लक्षद्वीप है ये भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला यूटी बना है। और यदि ओवरऑल यदि हम बात करें तो सिक्किम के बाद ये दूसरे स्थान पर है जहाँ जैविक खेती पूरी तरह से लागू की गई है। यदि हम अदर यूटीज़ की बात करें तो अंडमान निकोबार, देखिए इंडिया की लोकेशन में आप लोगों ने तमिलनाडु की लोकेशन देखी है। तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच ऑप्टिकल फाइबर लेन ये बिछाई गई है, जो कि पानी के अंदर अंदर जाती है। इसका उद्घाटन कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यदि हम बात करें पुदुचेरी की, तो हाल ही में पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम है एन रंगासामी। यदि हम बात करें चंडीगढ़ की, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है, इसी चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। जबकि ओवरऑल इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। और लास्ट 7 मंथ्स की ये जो करंट अफेयर है, जो कि सर के द्वारा कल ही पढ़ाई गई है, आप लोगों ने ये वीडियो देख ही लिया होगा। टॉप 500 करंट अफेयर की ये जो वीडियो है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो 15 अगस्त 2021 को जब भारत अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे भारतीय ओलंपिक दल, जो कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए हैं। आप जानते ही हैं भारत को 228 मजबूत दल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें कि 120 एथलीट भी शामिल हैं। और इन्हें ही इस साल के इंडिपेंडेंस डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जा रहा है, जिन्हें कि नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे वार्तालाप करने का भी मौका मिलेगा। जबकि यदि हम बात करें बोरिस जॉनसन की, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इस साल के रिपब्लिक डे में बतौर अतिथि ये शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट आने की वजह से इनका ये जो दौरा था भारत का, ये रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में यानी कि ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। क्योंकि आप जानते ही हैं भारत का एक ऐसा राज्य उत्तराखंड ही है
जो कि हर साल प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ ही जाता है। थोड़े थोड़े लक्षण तो हर साल दिखते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा था बादल फटने की घटना, ये उत्तराखंड में निकल करके सामने आई थी। तो हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट इस नाम से भारत का पहला भूकंप चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया है, जिसे कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण इसके सहयोग से आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बारे में यदि हम डिटेल में बात करें तो ये भारत का अपने तरह का पहला भूकंप चेतावनी एप्लीकेशन है। तो ये जो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से भूकंप की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है। और जब भूकंप की शुरुआत का पता लगाया जा सकेगा तो क्या होगा कि इसके बाद की क्या तैयारी होनी चाहिए या लोगों को किस तरह सुरक्षित निकालना है, इसके प्रति जो गवर्नमेंट है ये अलर्ट हो सकेगी। तो एक अच्छा प्रयास है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी यदि हम बात करें उत्तराखंड की, इसकी राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई थी गैरसैंण। मुख्यमंत्री तो अभी मैंने बताया है ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर ये स्थित है उत्तराखंड में ही। कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, जबकि उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है यहाँ हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण केंद्र, जो कि भारत का ऐसा पहला संरक्षण केंद्र होगा, इसकी स्थापना की गई है। और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण उत्तराखंड में भी हाल ही में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा की गई है। अब ये है क्या हर हित स्टोर? कहने का मतलब है कि इस योजना के तहत हरियाणा में लगभग 2000 से अधिक रिटेल स्टोर खोले जाएंगे, जहां डेली नीड्स के जो उत्पाद होते हैं इसकी बिक्री को यहां बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ऐसे युवा जो कि कोरोना के इस महामारी के बीच में बेरोजगार हो गए हैं, इन्हें व्यापार का नया अवसर दिया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसे नाम दिया गया है हर हित स्टोर योजना। हरियाणा से ही रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि करंट से भी रिलेटेड है। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई, जबकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा ने शुरू की है। किसान मित्र योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसके अलावा हाल ही में यहाँ हिसार से एयर टैक्सी सर्विस इसकी भी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो सुल्तानपुर और कलेसर ये दोनों ही नेशनल पार्क स्थित है हरियाणा में ही। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में किस शहर ने टॉप किया है? यानी कि स्टूडेंट के लिए कौन सा शहर रहने योग्य या पढ़ाई के मामले में यदि देखा जाए तो सबसे बेस्ट शहर की ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें टॉप पर रहा है लंदन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ जो क्यूएस टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्विकरली साइमंड्स। इसके द्वारा ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें लंदन को पहला स्थान दिया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर रहा है म्यूनिख और तीसरे स्थान पर रहा है सियोल। यदि हम बात करें भारतीय शहरों की तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें टॉप 100 में भी भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं हुआ है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो इसमें जो मुंबई है 106वें स्थान पर और बेंगलोर 110वें स्थान पर रही है। अब यदि हम बात करें कि क्यूएस रैंकिंग में किस शहर को शामिल किया जाता है तो कम से कम 2.5 लाख की आबादी वाले शहरों को इसमें रैंक दी जाती है और कम से कम 2 यूनिवर्सिटीज़ को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, इसने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है? तो आईएमएफ के द्वारा अभी हाल ही में 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है ऐसे देशों के लिए जो कि गरीब हैं और ये कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो अभी यदि हम बात करें आईएमएफ की तो इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। मेंबर कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो ये है 190 और इसका जो 190th मेंबर कंट्री है ये है एंडोरा। इसकी जो एमडी है ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर ये है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। जबकि जो अंशुला कांत है ये कौन है? तो ये वर्ल्ड बैंक में COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक
आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये IMF ही रिलीज़ करता है। ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी IMF के द्वारा इंडिया की जो GDP ग्रोथ है ये वित्तीय वर्ष के लिए फोरकास्ट की गई है 9.5%, जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की यदि हम बात करें तो इसे फोरकास्ट किया गया है 6%। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के मामलों में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो हाल ही में जो NCRB है यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि जो बेरोजगारी की स्थिति है इसकी यदि हम बात करें तो 14 से 18 वर्ष के जो लोग हैं 24,000 से अधिक बच्चों ने 2017 से लेकर के 2019 के बीच यानी कि इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है। इसमें यदि सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाएं तो एग्ज़ाम में फेल होने के कारण सबसे ज़्यादा लोगों की मौत इसमें निकल करके सामने आई है। और यदि हम बात करें भारत की तो देखिए भारत में पहले से बेरोजगारी का आलम ये तो बहुत ज़्यादा था। ऐसे में कोरोना आया और इसने भारत की जो आर्थिक स्थिति है इसे और तोड़ करके रख दिया है। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हालांकि अब जो लाइफ है धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से ट्रैक में आने में समय लगेगा। ऐसे में जो आत्महत्या के केसेस हैं ये आए दिन सुनने को मिल रहे हैं, तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले ये भारत में भी देखने को मिले हैं। ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है NCRB के द्वारा यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इसकी जो स्थापना है 1986 में की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो डायरेक्टर हैं ये है रामफल पवार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए 41 साल के बाद भारत ने कोई मेडल जीता है और इस मेडल का नाम है ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने किसे हराया है? जर्मनी को। और 41 साल बाद यदि देखा जाए तो भारत ने ये उपलब्धि अपने नाम की है। 1980 का ये जो ओलंपिक था इसमें भारत ने आखिरी बार ये मेडल जीता था और इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है जर्मनी को हरा करके। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। यदि हम बात करें इंडियन हॉकी टीम की तो देखिए जो पुरुषों की हॉकी टीम है इसके जो कैप्टन है ये है मनप्रीत सिंह, जबकि महिला हॉकी टीम की यदि हम बात करें तो इसकी जो कैप्टन है ये है रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है वंदना कटारिया, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ऐसी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है। रानी रामपाल कौन है? अभी मैंने बताया है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, साथ ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली ये दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी भी बनी थी। लास्ट ईयर इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। वंदना कटारिया की यदि हम बात करें तो इन्होंने हैट्रिक तो लगाई ही है, साथ ही इसी के साथ इन्होंने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाई है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने लगभग 86.65 मीटर की दूरी तक ये भाला फेंका है और इसी के साथ इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो नीरज चोपड़ा जो कि एक जेविलियन थ्रोअर है, ये वही नीरज चोपड़ा है जिन्होंने 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेमबर्ग में, इसमें ये जो उद्घाटन समारोह होता है इसमें ये फ्लैग बेरर यानी कि ध्वजवाहक थे। सेम वैसे ही जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 2020 का, इसमें जो उद्घाटन समारोह है इसमें ध्वजवाहक कौन है? बॉक्सर मैरी कॉम थी और जो हॉकी के खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। जबकि इसी टोक्यो ओलंपिक का जब समापन समारोह होगा इसमें जो ध्वजवाहक होंगे ये होंगे पहलवान बजरंग पुनिया। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था PV सिंधु। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में जो बॉक्सर है लवलीन बोरगोहेन, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।